कि सहारा के पास रेलवे मतलब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट टीम है काम करने वाली, सेकंड लार्जेस्ट पूरे इंडिया में। पहला नेटवर्क रेलवे का, दूसरा नेटवर्क सहारा का। अभी जब सहारा शरीफ में मुसीबत आई थी, जब वो जेल गए थे, तो कोर्ट ने रोक लगा दिया उनके ऊपर। शायद 3 या 4 हज़ार करोड़ का कुछ पेंडेंसी थी, क्लाइंट की 20,000 करोड़ की। तो उनके यहाँ जो सैलरी हर महीने बढ़ती है वो करीब 40,000 करोड़ रुपए सैलरी बढ़ती है हर साल, हर महीने। तो उनके एम्प्लॉय ने कह दिया कि साहब एक काम करिए कि 1 महीने की हमारी सैलरी ले लीजिए, हम लोगों को सैलरी मत दीजिए। समझो, जिस कंपनी के ओनर के लिए उसकी नीचे की टीम कह दे कि साहब 1 महीने की मेरी बचत ले लीजिए, आप मुसीबत से बाहर आ जाइए। क्योंकि आप अगर बाहर रहेंगे तो हम शायद इतना काम कर लें कि हम 1 महीने में 2 महीने की सैलरी उठा दें, है ना। तो है ना, तो मजा टीम बढ़ाने में है, टीम बढ़ाओ। हम लोग क्लाइंट के पीछे परेशान है, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा। टीम लाओ, कस्टमर तो लाइन लग जाएगी। 50 आदमी टीम होगी, 25 आदमी तो काम करवा करेगा, 10 आदमी करेगा, 5 करेगा, 3 करेंगे, कस्टमर आएगा। एक का लक सक्सेसफुल नहीं होता, जब बहुतों के लक लगते हैं ना तब चीजें सक्सेसफुल होती हैं। समझ गए? टारगेट बनाओ टीम से लिए, टीम को बढ़ाओ, टीम को कैसे सेट करना है, टीम को कैसे बड़ा करना है, इसका टारगेट सेट करो। अपना दिमाग लगाओ, जरूरत पड़े तो मेरा लो अगर तुमको लगता है, या तो अपने तरीके से बढ़ाओ। समझ गए? बोर हो गए? ज्यादा कुछ बोलने, बैठिए प्लीज, ज्यादा कुछ बोलने नहीं आया प्लीज। एक्चुअली हमारे लीडर्स ने इतना सब कुछ बोल दिया तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं कि मैं क्या बोलूं। तब लीडर्स ने इतना अच्छा बोला, ठीक है, अंकित सर, कीर्ति मैम, सर्वेश सर, सब लोगों ने काफी अच्छी बातें बताई और मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। सबकी बातों में से एक पॉइंट पकड़, ठीक है। जैसे कि सर्वेश सर ने कहा कि अभी तक कोई बिजनेस नहीं हुआ, 2 महीने हो गए लोगों को ऑफिस खोले हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, काम किया, शायद तरीका नहीं सही था, ठीक है, चलो चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। अब एक टारगेट सेट करते हैं, ठीक है, अपने अपना अपना टारगेट सेट करो। मैं नहीं दे रहा किसी को, आज तक के अपने आप को नहीं दिया टारगेट, मैं आपको कहाँ से, ठीक है। अपना अपना टारगेट सेट करते हैं कि कौन क्या कर सकता है, ठीक है, अपना अपना सेट कर लो। आपको लगता है मैं 1,000 स्क्वायर फीट बेच सकती हूँ या 10 क्लाइंट बुला सकती हूँ। आपको लगता है कि नहीं मैं खुद ही बेच लूँगी। आपको लगता है कि नहीं मैं इन सबसे ज़्यादा विजिट करा लूँगी। आपको लगता है कि नहीं हम तो वो बेच ही देंगे। अपना अपना कुछ सेट करो। लास्ट मीटिंग में मैंने कहा था कि अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा कि हमें ये करना है, वो करो, ठीक है। शैलेंद्र सर बोल रहे थे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, ऑनलाइन मार्केटिंग करो, माउथ टू माउथ मार्केटिंग करो, ठीक है, मैनुअल मार्केटिंग करो, सब करो, ठीक है। क्योंकि आप ये सब चीज़ों करोगे तो वाकई मल्टीपल लोगों तक पहुंचने का तरीका है। पहुंचो। मैं आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर आप लोगों को, आप अपनी अपनी समस्या बताए खुल के कि आप लोगों को क्या समस्या होती है, क्यों बिजनेस नहीं आ पा रहा,
कोई बता पाएगा? हेजिटेट मत करना प्लीज, खुल के बताइए। क्योंकि सर एग्जैक्टली पता नहीं कि करने क्या आते हैं। बस एग्जैक्टली पता नहीं कि करने क्या आता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वेला समझते हैं, खाली बैठा, खाली है, ठीक है। हम सब वेले नहीं हैं, हमारे पास काम है, सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, छोटी सैलरी है, बड़ी सैलरी है, छोटा कमीशन है, बड़ा कमीशन है, ठीक है। छोटे सपने बड़े सपने, पर है हमारे पास ये है, हम खाली नहीं बैठे। समझ रहे हैं आप लोग? हमारे पास कुछ करने को है, जब कुछ करने को है तो कुछ करो, अपना अपना काम करो जिसके लिए आते हैं। मालूम है, मैं वाकई अप्रिशिएट करूंगा आप सब लोगों की हिम्मत, मतलब मैं आप सबके लिए ताली बजाना चाहूंगा, ठीक है। आप सबके लिए मैं बजा रहा हूं, जानते क्यों? बहुत हिम्मती हो आप सब। देखिए ऐसा है, चिमटी, बिंदी, चॉकलेट, चूरन, मग्गा, गिलास तो हर कोई बेच लेता है, सस्ता आइटम है। आप लोगों के अंदर इतना कलेजा है, इतनी हिम्मत है कि आप लाखों की चीज बेच रहे हैं। मतलब रियली अप्रिशिएट करता हूं मैं इस चीज को कि आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है, आप लोगों ने जाना कि हमें ये लाखों रुपए की चीज है और मुझे बेचनी है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, लोगों के अंदर नहीं होती है, ये आप सबके अंदर है, बहुत बड़ी चीज है। आप, मैं मानता हूं इस चीज को, सुभाष सर मानते हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। और आप लोग अभी भी टिके हुए हैं, ये उससे भी बड़ी बात है, ठीक है। आप लोगों के अंदर अभी भी आशाएं हैं कि हम कुछ कर ले जाएंगे, बहुत बड़ी चीज है, आप ये समझिए। मैं रोज आता हूं, अपनी जो भी दिनचर्या है, जो भी सुबह की कार्यशैली है, उसको सब कंप्लीट करके यहाँ आता हूँ, आप सब लोगों को देखता हूँ, बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है मेरा कि मैं जितनी भी टेंशन से आता हूँ, लिटरली मैं ऑफिस में घुसते ही बड़ा खुश हो जाता हूँ। इसलिए हो जाता हूँ कि मुझे लगता है मेरे साथ इतने लोग हैं, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ इतने लोग काम कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो आज नहीं भी मौजूद हैं, बट हैं। तो आशीष ये बॉटल उठा देना, थोड़ा मेरा गला खराब है, आवाज बैठी हुई काफी दिनों से। तो आप सब लोगों के अंदर ये हिम्मत है, आप सब लोग अभी भी आशा रखते हैं। और अभी शैलेंद्र सर जैसे कह रहे थे कि वो पजेरो या डिस्कवरी कार का एम कर रहे थे, प्रवीण सर ने उनको बताया कि गलत जगह एम कर रहे हैं, दूसरी जगह करिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी कुछ बड़ा एम करो, खुद से करो कि मुझको ये चाहिए, और वो चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ काम, अपना अपना काम, ठीक है। तरीका सिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, कैसे करना, कुछ अपना भी लगा लो कि कैसे करना, ठीक है। हेल्प चाहिए, हेल्प ले लो, ठीक है, हम लोग कर देंगे, हम हैं ही इसीलिए, हम आपकी हेल्प करने के लिए ही हैं, और एक्चुअली आपकी नहीं, मैं अपनी हेल्प करने के लिए, आपकी हेल्प करके मैं अपनी हेल्प कर रहा हूं। आप लोगों के काम में अगर मैं मदद कर पा रहा हूँ, सीनियर्स लीडर सब मदद कर रहे हैं, तो ये
अपनी अपनी मदद कर रहा हूँ। जैसे कि सर ने बताया ना, टीम के बारे में बताया कि नीचे के लोग अगर काम करते तो ऊपर तक भी कुछ ना कुछ पहुंचता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हम सब अपनी अपनी हेल्प कर रहे हैं, बट हेल्प हम आपकी कर रहे हैं और हेल्प हो हमारी लिए, तो सेम चीज यही रखनी है। मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा भी है? अभी क्या हुआ कि एक बात कही जाती कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो, हेजिटेशन मत रखो। कल रात का एक वाक्य है, मेरी वाइफ, आप सब लोग शायद नहीं मिले होंगे, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि हमने उनसे पूछा, हमने क्या कर रही हो? हमने कुछ नहीं, बैठे हैं। हमने कहा खाली बैठी हो, कुछ कर ही नहीं रही हो, तो क्या करें? हमने कहा कुछ ना कुछ पढ़ लिया करो, खाली बैठी हो। तो कहा ठीक है, हमको सब पता है। हमने कहा अच्छा पता है तो तुम बताओ कि भूटान का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? तो क्या अब यही बचा है मेरे पास, क्या आप ही बता दो। हमने कहा यार हमें तो पता ही है, तुम बताओ। एक्चुअली मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा, इन्हें पता है तो बताओ। मैंने कहा हाँ। कहने भूटान का बताओ प्रेसिडेंट कौन है? हाँ, मैंने कहा जॉनी खम्बाटा। क्या जॉनी खम्बाटा है? मैंने कहा हाँ, देख लो, गूगल कर लो, है। वो नहीं कर रहे, और एक्चुअली में थोड़ी देर में मैं ही दूसरे फोन पे गूगल कर रहा था एक्चुअली है कौन। और रियली मुझे अमेरिका का न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का नाम नहीं आता था, मुझे पता था बदल गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप है। हर किसी को पता है भाई, 5 साल से कोई प्रेसिडेंट है, हर किसी को पता है कि प्रेसिडेंट है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा नया वाला बताओ, तुम्हें पता है? हमने कहा जब इसका पता है तो इसका भी पता है मुझे, ठीक है। और मैं गूगल कर रहा था, गूगल करते ही मैंने पढ़ा जो बाइडन है, ठीक है। हमने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता है, खाली बैठी हुई हो तुम, ठीक है। ये मेरा कॉन्फिडेंस था, मैंने गलत नाम बताया था उन्हें, ठीक है, बट मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं बता लेंगे। सेम ये होता है जब क्लाइंट के साथ हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो जो भी कुछ आ रहा है बोल दो, और उसको इतना बोल दो कि वो उस बात पे तुम्हारी ध्यान ही नहीं दे तुमने क्या बोला, तो बाद में उसको करेक्ट कर लेगा, हो जाएगा करेक्ट। पर सर 90% इन्फॉर्मेशन सही भी होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, इतना समय आप लोगों ने बिता दिया है, अपना इतना बहुमूल्य समय दे दिया है, तो हमें लगता है कि आप लोगों के पास ठीक ठाक जानकारी है। का है उसी में है ये जॉनी खम्बाटा जो नहीं आता है। नहीं तो भाभी अभी है नहीं ना, वापस आने दीजिए। तो ये जॉनी खम्बाटा कहाँ फिट होता है? जो इक्का दुक्का नहीं पता है, हाँ ठीक है। ऑलमोस्ट आप सब लोगों के पास ठीक ठाक जानकारी है, ठीक है। ये जॉनी खम्बाटा को वही फिट करता है जो नहीं पता, तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। और ये आप सर ने कहा था, सर ने, कि भाई आप बढ़ोगे तो कंपनी बढ़ेगी। हम कह रहे हैं कंपनी बढ़ेगी आप बढ़ोगे, सर ने कहा। मैं कह रहा हूँ आप सब लोग बढ़ जाएंगे, कंपनी बढ़ जाएगी। जैसे सर ने ये बात कही थी कि आदमी अपाहिज वाली बात हो रही है, यार हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। जो कुछ नहीं कर पाता ना, वो सेल्स बहुत अच्छी करता है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू आर ओनर, बिना एको पैसे लगाए आप मालिक हैं सेल्स, ठीक है। जितने भी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियों के, वो सब सेल्स बैकग्राउंड से हैं। आप देख लीजिए, किसी का भी चेक कर लीजिए, वो हमेशा सेल्स बैकग्राउंड से होंगे। सेल्स में कुछ नहीं लग रहा, और 90%
मार्केट टिकी हुई है सेल्स के दम। सेल्स इंपॉर्टेंट है इसका मतलब, और हम सब एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा प्राउड फील होना चाहिए यार, जो साला कोई नहीं कर पाता हम कर रहे हैं। ठीक है, तुम 10 रुपए की चीज नहीं बेचे जा रहे हो, बेच पा रहे हो, हम साले 1 करोड़ रुपए की चीज बेच देते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, हम लोग मतलब अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। आप सबको, मुझे आप सब पे प्राउड फील होता है कि आप लोग एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। जिनके आ गए रिजल्ट्स वेरी गुड, जिनके नहीं आए वो आ जाएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। आप सबके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप सब लोग इतना बड़ा बीड़ा उठा सकते हैं कि हम बेच सकते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हम इतना महंगा प्रोडक्ट है पर बिकेगा, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ना वो दुनिया की 3 बड़ी जरूरतों में से एक है। इंसान की, मानव जाति की 3 बड़ी जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान, उसमें से एक है। ठीक है, इसलिए बिक रहा है, और आप सब लोग भी बेच लेंगे, इसीलिए बेच लेंगे ना। दूसरा, भगवान पे विश्वास करते हैं आप सब लोग? बिल्कुल। हाँ, सब लोग करते हैं ना। कोई भी, जैसे आपके यहाँ है, आपके यहाँ शायद ग्रह नक्षत्रों को नहीं देखा जाता, ठीक है, अमूमन लोगों के यहाँ ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले पंडित से विचार करवाया जाता है। ठीक है, आपके यहाँ भी कोई शुभ काम मौलवी या लोगों से कराया जाता है। ठीक है, हर किसी के यहाँ माना जाता है और अलग अलग तरीका है मानने का। मैं भी मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, स्टार्स, हमारे जो सितारे हैं ना, वो शायद अकेले रह के नहीं अच्छे काम कर रहे थे, हम 1 से 2 हुए, तो मेरे स्टार्स दूसरे के स्टार्स के साथ मैच हुए तो कुछ अच्छा होगा। जैसे हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, सभी लोग लड़के और लड़कियां को कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, या मम्मी को बनाते देखा है। आपने देखा होगा कि सिर्फ आलू की सब्जी बना डाली मम्मी ने तो अलग स्वाद आया, मुझको अच्छा लगा, मुझको नहीं पसंद, ले उसमें उन्होंने कुछ और भी ऐड कर दिया, आलू के साथ सब वो बैगन ही ऐड कर दिया, तो एक अलग स्वाद मिला और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ठीक है, मसाले ऐड कर दिए, ऐड किए ना, यानी कुछ ऐड किया। हमारे स्टार्स के साथ आप सबके स्टार्स हैं, आप हमारी सब्जी हो, मसाला हो, सब कुछ हो, हमारे स्टार्स के साथ आप सबके स्टार्स जुड़ गए, शायद थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है। नक्षत्रों का भी खेल है, शायद हमारे नक्षत्र ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आप सब लोग, हम सब जब एक टीम बन गए तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर की है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर की है। भले बहुत अच्छा बिजनेस अभी तक नहीं आया, बट अगर आप डे 1 से कैलकुलेट करें तो आपने कुछ ना कुछ तो हासिल किया है, कुछ बहुत हम पढ़े जरूर हैं, बड़े साइट डेवलप हुई, भले आपकी नॉलेज डेवलप हुई हो, भले हमारे ऑफिस में लोग बढ़ गए हैं, कुछ भी हुआ, पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर मिली है सबको। सेम चीज है, खुश इंसान को देख के आदमी, अब एक तरफ रोना पिटना मचाओ, एक तरफ आदमी खिलखिला रहा, और आप बीच में खड़े हो, तो आप किस तरफ जाओगे? रोना पिटना देखने कि खिलखिलाते हुए को देखने? आप बताओ किस तरफ जाना? जो रो रहा होगा उसको देखने, जो रो रहा होगा उसको देखने, जो हंस रहा होगा उसको देखने। तो रो रहा होगा इसलिए देखने जाएंगे कि जो हंस रहा है वो तो हंस रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो रो रहा है उसको पूछ ले क्यों रो रहा है। तो 2 अलग अलग वे पे हैं। अब हंस रहा है तो भी वही है कि भेड़ चाल में घुसना है, वो हंस रहा है, हम भी हंसने लगेंगे, तो वो एक अलग बात हो गई। ये रो रहा है, ये आपकी अच्छाई है जी ठीक है, ये आपकी अच्छाई है। सर, आप मेरे लिए बहुत बुरा सोचते हैं, हमको रोना पड़ेगा। रोते हुए के पास आप जाएंगी
वो आपसे रोने लगेगा, आपको मजबूरी मैं अपनी आपके जेब बारे में में भी जो अच्छा बचा कुचा सोचती वो हूँ भी लेकिन निकाल आप के मेरे देना बारे पड़ेगा। में बुरा सोचते हैं। असल में जो है ना रोने तैयार वाले है की तरफ जाओ। रोने के लिए। सुनिए अब मैं बोल रहा हूँ उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है। बस उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, ठीक है। एक्चुअल में ये आपकी अच्छाई है कि आप उसकी प्रॉब्लम देख रहे हो। अगर मान लो पता ही है कोई प्रॉब्लम क्या है उसकी तो सर, नहीं रहो। एक सेकंड मैं बताता हूँ सर। हम तो सर ना रोने वाले की तरफ जाएंगे ना हंसने वाले की तरफ जाएंगे। हम अपने रास्ते पे बीच में नहीं, बीच में खड़े होके दोनों का मूल्यांकन करेंगे कि वो रो रहा है तो हो सकता है कहीं गलत प्रॉपर्टी लिया हो तब रो रहा है, तो अच्छी दिलवाएंगे। और जो खिला रहा है उसने हमसे लिया ही है तो हमने उसको हंसेगा ही हंसेगा, क्यों वैसा नहीं नहीं, लिखेगा? आपका सोचने का तरीका एकदम अलग है। हम सर मतलब केवल प्रॉपर्टी को ही लेके सोचते अच्छा हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा था, मैं उसके हाँ, निष्कर्ष वो पे सब आया। है। ठीक है, बात मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा, रीजन ये था कि जैसे कि बताया गया कि सोशल मीडिया पे एक्टिव, ठीक है, ये अपना हंसना खिलखिलाना इसको सोशल मीडिया पे एक्टिव करो, आपकी तरफ लोग खींचे चले जाएंगे। भाई हम लोग अक्सर सेलिब्रेट करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, केक्स करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। ये मीटिंग भी हो ही रही है, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। इन सबकी फोटोज वीडियोस इनको सब डालो सोशल मीडिया पे, तो उससे दो चीजें हो। एक तो जो आपको समझते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, उनको सबको पता चलेगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक है। उनके दिमाग से ये चीज निकलेगी कि आप वेले हो। दूसरा, जो लोग आपको देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, तो वो भी सोचेंगे हो सकता है मैं इनको ज्वाइन करूं और मैं भी खुश हो जाऊं। यार ये लोग तो मतलब काम कर रहे हैं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं आए दिन। सर एक आइडिया हमारे दिमाग में अभी आया, बताएं, जो सर जो हम लोग क्लाइंट विजिट करवाते हैं उसको भी हम लोग अपने